हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सिविक्स बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टडी करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यहाँ पर इस चैप्टर की मैं आपको समरी बताने वाली हूँ। फर्स्ट तो हम देखते हैं डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपकी क्लास में अगर आपको ड्राइंग बनाने को देती हूँ और एक ब्लैंक पेपर देती हूँ तो सभी की ड्राइंग, अगर मैं बोलती हूँ किसी गर्ल का एक पिक्चर बनाइए, देन आप सभी की ड्राइंग अलग अलग होगी। डेट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। हम का सभी चीज़ों का अलग अलग होना, उनमें विभिन्नताएं होना। जैसे कि हम खाना खाते हैं, बहुत टाइप के फूड्स अवेलेबल हैं, हमारी कास्ट अलग अलग हैं, हमारी टेस्ट अलग हैं, इंटरेस्ट अलग से हैं, हमारी चॉइस अलग होती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे पास इंडिया में जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। हम अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। तो यह सब अलग अलग होना क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है। डाइवर्सिटी के लिए यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। यहाँ पर 2 लड़के बताए गए हैं स्टोरी में, समीर 1 और समीर 2। दोनों ही लड़के हैं, दोनों का नाम समीर है, लेकिन दोनों की कास्ट अलग अलग है। समीर एक की हिंदू है और एक की मुस्लिम है। और एक समीर पढ़ा लिखा है, वो एजुकेटेड है, दूसरा समीर उसको पढ़ना नहीं आता है। देन वहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से डाइवर्सिटी होती है। नाम एक ही होने से, लड़के होने से दोनों एक नहीं हो जाते, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस कहानी के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है कि दोनों किस तरह से अलग अलग हैं। देन क्वेश्चन आता है कि अगर डाइवर्सिटी होना क्या ज़रूरी है? अगर डाइवर्सिटी ना हो तो क्या होगा? हम इसके लिए सोच सकते हैं कि अगर हम स्टोरी लें, है ना, स्टोरी में ओनली 2 कैरेक्टर्स चूज़ कर लें कि हमें ओनली डॉग पर और कैट पर ही स्टोरी बनानी है, एंड ओनली 2 कलर्स चूज़ कर लें कि ओनली रेड और ब्लैक ही कलर होगा हमारे पास। देन क्या हम इतनी सारी स्टोरी जो आपको आज अवेलेबल है, क्या इतनी क्रिएट कर पाएंगे? उसमें कितनी डाइवर्सिटी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हम इतना क्रिएशन नहीं हो सकता, है ना। तो डाइवर्सिटी हमारे लिए हेल्पफुल है। आज हमारे पास इतने सारे फूड्स हैं, हमारे पास इतने कल्चर्स हैं, हमारे इतने रिच कल्चर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं। हम सब एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वो किस कारण से है? वो ओनली डाइवर्सिटी के कारण है कि हमारे देश में हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी के मामले में बहुत अच्छा है, और उसी से हमें हेल्पफुल भी है हमारे लिए कि आज जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती। हम सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हम होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, और क्रिसमस आता है तो उसे भी सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इंडिया में अगर हम जोग्राफिकल फ़ीचर्स के हिसाब से देखें तो इंडिया एक बहुत सारी डाइवर्सिटी यहाँ की जोग्राफिकल फ़ीचर्स में देखने को मिलती है। देन यहाँ पर आपकी बुक में 2 एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट लद्दाख का एंड सेकंड केरल का, कि किस तरह से इंडिया में डाइवर्सिटी है वो आपको इसमें बताया गया है। लद्दाख को अगर हम देखें तो वो एक ठंडा रेगिस्तान जिसे कह सकते हैं, वो कहते हैं। यहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, बर्फ़ जमी रहती है। देन इसके कारण रेन बिल्कुल नहीं होती है, या मिनिमम अमाउंट में होती है। तो लोगों को बर्फ़ के जो पानी है उसको मेल्ट करके पानी की दिक्कत रहती है, तो उस पानी को वो यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती है, इस कारण यहाँ का जो मेन फूड होता है मिल्क प्रोडक्ट होता है या मीट होता है। और यहाँ पर मेनली मुस्लिम और बौद्ध समुदाय के लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया था रहना, देन अभी सभी कास्ट मिलती हैं। एंड यहाँ के पास में तिब्बत जाने वाले लोग इसी रूट से होकर जाते थे, तो इस कारण से लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। एंड जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सब के लिए ये काफ़ी अट्रैक्शन का केंद्र रहा है, और इसी कारण लद्दाख से जुड़ा होने के कारण कई सारे कल्चर्स जो लद्दाख में देखने को मिलते हैं वो ये लोग भी अडॉप्ट कर चुके हैं। इसकी जगह अब हम इसका कंपेयर केरल से करें तो केरल जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के। यहाँ डेजर्ट नहीं है, काफ़ी एक साइड इसका सी एरिया आता है और दूसरे साइड पर हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर स्पाइसेस बहुत सारे मिलते हैं।
मीन्स वेजिटेशन यहाँ बहुत अच्छा है, जबकि लद्दाख में वेजिटेशन बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर बहुत ग्रीनरी रहती है और इस कारण से यहाँ के लोगों का फूड ओनली मीट और मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, काफ़ी सारे चेंजेस हैं यहाँ पर राइस ग्रो होता है एंड जितनी भी वेजिटेबल हैं वो यहाँ के लोग को अवेलेबल है और वही उनका पसंदीदा फूड भी है। यहाँ पर काफ़ी कास्टिज़्म, बहुत सारे कास्ट का आना जाना मिला हुआ है। मेनली चाइना के इसमें ज़्यादा कांटेक्ट में आने के कारण जो यहाँ की नेट होती है उसे चीना वाला कहा जाता है, जो कि एक रिलेटेड करता है कि केरल कहीं ना कहीं पुराने टाइम पर चाइना से रिलेट था और वहाँ का काफ़ी इम्पैक्ट आया है। यहाँ के जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो भी चीन से काफ़ी प्रभावित हैं, सभी का नाम भी इवन चीन के आसपास के नामों वाला है। तो चीन का काफ़ी इम्पैक्ट केरल के इस पर आया है। बिज़नेस के मामले में केरल बहुत रिच है, बहुत ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पर देखा कि इंडिया में अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो हमारे यहाँ इंडिया में तो मेनली बहुत डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, बट क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं, इन डाइवर्सिटी के बिलोंग हमारी एकता बहुत मेज़र करती है। जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे कास्ट है, सबके अलग अलग कल्चर हैं, सभी के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें फूट डालना और यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। बट जब अंग्रेज़ों से फ़ाइट करना था तो यही डाइवर्सिटी में से यूनिटी निकल के आई कि हम सब ने सभी के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, उसे उसी रूप में मान लिया है जैसा वो है और उसको सेम रेस्पेक्ट देते हैं। मतलब हम किसी का अगर हम हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अगर कोई दूसरे कास्ट का है तो वो भी उसी रूप में हम उसका भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसको वैसे ही हमने अडॉप्ट किया है और हम सब ने मिलकर अंग्रेज़ों से फ़ाइट की है और हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। तो डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमें यूनिटी, हमारा मेन एम रहा है कि हम सब में इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सब में बहुत एकता है और यही हमारी ताकत भी है। तो इस तरह से इस चैप्टर में डाइवर्सिटी को बताया गया है कि डाइवर्सिटी किस तरह से अलग अलग रूप में देखने को मिलती है और डाइवर्सिटी होती क्या है। ओके चिल्ड्रन, बाय।